गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी जो चैप्टर प्रोसीड कर रहे हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसके अंदर कंसेप्ट हम लोगों ने सारे डिस्कस किए और उसके ऊपर बेस काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस भी किए। अब देखिए जो कंप्लीट क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है, तो चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप लोग, क्या दिया हुआ है आपको। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. PSR दिया हुआ है कितना 3:1। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 दी हुई है क्या, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। असेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक दिया हुआ है। फिर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 A, B and C डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट क्या, पहले ओल्ड रेशियो था 3:1, अब रेशियो हो गया 1:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट 1,50,000। इसको एडजस्ट करेंगे किसमें, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उनके गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000 एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो दोनों ही रिवैल्यूशन के आइटम है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹60,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस टू बी रिटर्न ऑफ, ये भी रिवैल्यूशन का आइटम है। प्रिपेयर क्या करना है आपको, रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, तो ये देखिए कंप्लीट क्वेश्चन है, एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या क्या है। लैंड को रिवैल्यू किया कितने पे, 80,000 पे। लैंड की पहले वैल्यू देखेंगे आप तो कितनी दी हुई है, 50,000, जिसको रिवैल्यू किया 80,000 रुपीज़ पे। तो लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है कितने रुपीज़ से, 30,000 रुपीज़ से क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 6% से, तो टू बिल्डिंग 50,000 का 6%, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 का 6% कितना हो जाएगा, ये 3,000। और क्रेडिटर्स वर ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। तो क्रेडिटर्स कम हो गए कितने रुपीज़ से, 6,000 रुपीज़ से। तो 36,000 माइनस 3,000, रिवैल्यूशन पे प्रॉफिट आ गया। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल 33,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा किसमें, A, B और C में। उनके कौन से रेशो में, तो OPSR में, जो कि दिया हुआ है 3:2:1। तो यह आएगा 16,500 11,000 और 5,500। ठीक है, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कर लेते हैं क्या, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो था कितना, 3/6। न्यू रेशियो है कितना, 1/3। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना, 6। तो ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 1/6 से। बी का ओल्ड रेशियो 2/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम यहाँ पे भी। तो 2 माइनस 2 0, यानी बी कुछ भी नहीं कर रहा, ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। सी के लिए अगर बात करें, पहले 1/6 था और अब 1/3 है। एलसीएम आएगा 6, 1 माइनस 2 माइनस 1/6, यानी ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सी गेन कर रहा है और ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री बनेगी क्या, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। फर्म की गुडविल को कितने पे वैल्यू किया है, 1,50,000 पे। तो 1,50,000 का 1/6, तो ये करेंगे आप कितना आएगा 25,000 आई थिंक
ठीक है। तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट। अब बना लेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल हम लोगों ने बनाया था फंडामेंटल वाले चैप्टर में, यहाँ पे भी आपको फिर से बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। सबसे पहले बाय बैलेंस बी डी, ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे पार्टनर्स का, और वो दिया हुआ है कितना आपको, 1,50,000 और 25,000 रुपीज़। जनरल रिजर्व है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बाय जनरल रिजर्व। तो 30,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग किस रेशो में, 3:2:1। तो ये हो जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000 रुपीज़। और देखिए बैलेंस शीट में कोई आइटम है क्या, नहीं। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, 16,500। 11,000 रुपीज़ और 5,500 रुपीज़, ठीक है। गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो देखिए। अब आप गुडविल के एडजस्टमेंट में हम लोगों ने क्या करी है एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी सी का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है डेबिट और ए का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट। हम लोगों ने 11th क्लास में एक एंट्री पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या थी, एन एंट्री विच इफेक्ट बोथ साइड ऑफ एन अकाउंट। ऐसी एंट्री जो एक ही अकाउंट के दोनों साइड को इफेक्ट करती है, डेबिट और क्रेडिट को भी। यहाँ पे देखिए आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, यानी सी के डेबिट साइड में आएगा, और ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी ए के कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो आप बोल सकते हैं ये एंट्री कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। किस तरीके से पोस्ट करेंगे, देखिए आप सीधा सा, इसका बहुत ईजी तरीका है। सी का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, 25,000 रुपीज़ से डेबिट हुआ है, तो सी के डेबिट साइड में लिख दो पहले कितना, 25,000। अब क्योंकि सी के डेबिट साइड में आपने एंट्री लिखी है, तो नाम किसका आएगा बेटा, तो सी के डेबिट साइड में लिखी है तो नाम आएगा किसका, ए का, तो 2A's कैपिटल। इसी तरीके से ए का क्रेडिट हुआ है, तो ए के अकाउंट को क्या कर दो, 25,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर दो। अब ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो नाम किसका आएगा, सी का। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, तो ये कंप्लीट। और कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं। क्या निकाल लेंगे, पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लेंगे, कैरिड डाउन बैलेंस तीनों पार्टनर्स का। कैलकुलेट करते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा फास्ट, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप लोगों को जो प्रैक्टिस रखनी है वो आपको अपने ओन करना है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को हमको लोगों को कंप्लीट करना है जल्दी, इस वजह से। बाकी आप लोगों को जो है वो खुद को ओन करना है। ये 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 16,500 प्लस 25,000 माइनस कुछ भी है नहीं, तो ए का बैलेंस आ रहा है 1,56,500। बी के लिए अगर अपन चेक करेंगे तो ये आ रहा है 71,000 रुपीज़, और सी के लिए अगर आप चेक करेंगे तो ये बैलेंस आ रहा है कितना, 10,500 रुपये। अब बना लेंगे क्या हम लोग बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले पार्टनर्स की क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल लिखेंगे किस किस की, ए की, बी की और सी की। इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं आप, फिर आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। फिर देखिए आपको दिए हुए हैं क्या, क्रेडिटर्स। कैपिटल के बाद अगर आप देखेंगे तो क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स कितने के थे? 50,000 रुपीज़ के। उसमें से 6,000 रुपये के क्रेडिटर्स क्या हो गए? रिवैल्यूएशन के थ्रू कम हो गए, तो -6,000। अब क्रेडिटर्स कितने रह गए? 44,000 रुपीज़ के। बिल्स पेएबल पहले भी 20,000 के थे और अभी कोई चेंज हुआ नहीं, तो एज इट इज़ लिख देंगे कितना? 20,000 रुपीज़। जनरल रिजर्व को आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब आएगा नहीं। असेट साइड में लैंड की वैल्यू देखो, पहले कितनी थी? 50,000 रुपीज़। आपने इंक्रीज़ कर दी कितने रुपीज़ से? 30,000 से। और उसकी वैल्यू को कितने रुपए पे लेके आ गए आप? 80,000 रुपीज़ पे। उसके बाद बिल्डिंग पहले 50,000 की थी, रिवैल्यूएशन पे लॉस बुक किया आपने या डिप्रिसिएशन लगाया, उस पर कितना? 3,000 रुपीज़ का। तो ये हो गया कितना? 47,000 रुपीज़। बिल्डिंग के बाद आपको प्लांट दिया हुआ है जिसमें कोई चेंज है नहीं, वो एज इट इज़ आ जाएगा कितने रुपीज़ का? 1 लाख रुपीज़ का। प्लांट के बाद स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं, तो वो भी एज इट इज़ आ जाएगा कितने का? स्टॉक आ जाएगा आपको कितने रुपीज़ का? 40,000 रुपीज़। डेटर्स आपको दिए हुए 30,000 रुपीज़, कोई चेंजेस हुआ नहीं है। और लास्ट आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है कितना? तो ये 5,000 रुपीज़ और उसमें भी कोई चेंज नहीं। टोटल करेंगे दोनों तरफ इक्वल आएगी, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 156,500 प्लस 10,500 प्लस 71,000 प्लस 44,000 प्लस 20,000, 3,02,000। तो असेट साइड की टोटल भी 3,02,000 आनी चाहिए। 80,000, 47,000, 1 लाख और ये 75,000। तो इधर भी टोटल क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, 3,02,000 रुपीज़। क्लियर? तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग एडमिशन में भी करेंगे, रिटायरमेंट में भी करेंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन कहलाता है बेटा कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, गुडविल का एडजस्टमेंट किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, जो एडमिशन में जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें, इस चैप्टर में भी अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 6 नंबर का। पार्टनरशिप में अगर इस तरह का, या सॉरी एडमिशन रिटायरमेंट में इस तरह का क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है। तो आप समझिए वेटेज बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चंस का। तो आप अच्छे से इसको अंडरस्टूड कीजिए कि किस तरीके से हो रहा है, क्या फ़्लो हो रहा है। क्वेश्चन का फ़्लो हमेशा सेम रहना चाहिए, अगर आप चेंज करते हो तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस हैं। हमारा फ़्लो चाहे आप एडमिशन में देख लेना चाहे रिटायरमेंट में देख लेना, हमारा फ़्लो हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर अगर गुडविल का एडजस्टमेंट है तो वो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फाइनली क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। हमेशा क्वेश्चन का एक सीक्वेंस आप लोग डिसाइड कर लें, एक फ़्लो आप लोग डिसाइड कर लें कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन के सही होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके, बजाय कि आप कभी क्या कर रहे हैं, पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं फिर वो कर रहे हैं। ऐसा कभी भी मत करिए। एक फ़्लो हमेशा डिसाइड करिए, एक सीक्वेंस हमेशा डिसाइड करिए। और पार्टनरशिप में इन क्वेश्चंस के लिए तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चंस बहुत सारे आगे देखना आप कि हम लोग एडमिशन और रिटायरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं ऐसे। तो फ़्लो फिक्स रहेगा क्या कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फिर पार्टनर्स कैपिटल। कहीं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता है तो, क्योंकि लास्ट ईयर सिलेबस से हटा दिया था, फिर भी अगर आता है तो वो, और फिर क्या करना है? बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी है। तो फ़्लो अगर रहेगा फिक्स तो आप लोगों को भी क्या रहेगा? ईजी रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है? इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, क्वेश्चन नंबर 25। वो आप लोग चेक करना, हो जाएगा आप लोगों से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। एक क्वेश्चन मैंने और किया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। हालांकि लास्ट ईयर के सिलेबस से तो वो हटा दिया था, बट इस साल का जो अभी सिलेबस है उस करंट सिलेबस के हिसाब से तो अभी है आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हटा दे वापस से, बट स्टिल अभी है तो हम लोगों को वो क्वेश्चन क्या करना है? डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 मैंने आपको नोट्स के अंदर दिया है, वो एक बार आप चेक कर लेना। इसी तरीके से सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन का पॉइंट है उसमें, जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। उसके अलावा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। राम, मोहन एंड सोहन एंड हरी, 4 पार्टनर्स है बेटा, वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3 ऑन 1 अप्रैल 2016 को बैलेंस शीट दी हुई है। चारों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, फिर फिक्स असेट्स दी हुई है आपको और करंट असेट्स दी हुई है। फिर फ्रॉम द अबाउट डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। पहले रेशियो था 4:3:1, अब रेशियो हो गया कितना 1:2:3:4। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और फिर क्या दिया हुआ है, द पार्टनर्स वॉज ऑल्सो एग्रीड ऑन द फॉलोइंग, क्या क्या, द क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। अब आप देखिए पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना था 1,20,000 का, और क्लेम आ गया कितने का 1,50,000 का। तो एक्स्ट्रा क्लेम है कितने का 30,000 रुपीज़ का। कौन से अकाउंट से लाते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कौन से अकाउंट से लेके आएंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से अकाउंट से लेके आएंगे हम लोग। कौन से अकाउंट से लेके आते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम लोग लेके आएंगे। फिर एडजस्ट द कैपिटल, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है क्या, कि एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द NPSR बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये बात की बात है, किस तरीके से करेंगे, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब आपको बताएंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। ठीक है, तो 3 वर्किंग हमको करनी है और एक गुडविल का एडजस्टमेंट भी है साथ में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के लिए। देखिए रिवैल्यूएशन में कुछ है नहीं, लेकिन एक आइटम ज़रूर है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो 30,000 का एक्सेस क्लेम है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कितने रुपीज़ से 30,000 रुपीज़ से। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने से 30,000 रुपीज़ से, क्योंकि 1,20,000 का रिजर्व है और क्लेम आया 1,50,000 का। तो जो एक्स्ट्रा 30,000 होता है वो कहाँ से लाते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और यही 30,000, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो ये लॉस आ जाएगा आप लोगों को। क्या लिख देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपीज़ का लॉस है, 30,000 रुपीज़ का लॉस है। और पार्टनर कौन है, राम, श्याम, मोहन और हरी, है ना, राम, मोहन, श्याम और फिर हरी, RMSH, यही है सीक्वेंस। ठीक है, राम, मोहन, सोहन और हरी। ठीक है, रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, 4:3:2:1। तो 12,000, 3 3s are 9, 2 6 और 3, चेक कर लेना आप, 4:3:2:1 में यही आएगा, है ना, 3 की टेबल से हो जाएगा ये। चलिए अब आए गुडविल का एडजस्टमेंट। तो राम का पहले रेशियो था 4/10, अब रेशियो है कितना 1/10, यानी इसने सेक्रीफाइस किया कितना 3/10। फिर उसके बाद मोहन, पहले रेशियो था 3/10, अब रेशियो है 2/10, तो इसने सेक्रीफाइस किया कितना 1/10। सोहन का पहले रेशियो था 2/10, अब रेशियो है 3/10, तो इसने गेन किया कितने से 1/10। और हरी का पहले रेशियो था 1/10, अब रेशियो हो गया 4/10, तो इसने गेन किया कितने से 3/10 से। ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो पहले एंट्री बना देते हैं। एस कैपिटल यानी सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या, राम्स कैपिटल अकाउंट, और 2M's यानी मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो बन गई। अब गुडविल का एडजस्टमेंट देखिए क्या दिया हुआ है। गुडविल कितने पे वैल्यू करी है इन्होंने, 1,80,000 रुपीज़ पे गुडविल को क्या किया है, वैल्यू किया है। तो 1,80,000 इंटू इसका गेन कितना है 1/10, यानी कितना हो जाएगा ये 18,000।
और सेकंड वाले का गेन कितना है, तो 3/10, ये कितना हो जाएगा 54,000 रुपीज़, ठीक है। सिमिलरली राम का सेक्रीफाइस कितना है, तो 3/10 यानी 54,000, और मोहन का सेक्रीफाइस कितना है 1/10 यानी कितना हो गया 18,000। तो ये गुडविल की एंट्री। अब बना लेते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए 4 पार्टनर है, कौन कौन है, राम, मोहन, सोहन और हरि। राम, मोहन, सोहन और हरि। सबसे पहले क्या लिख देंगे, इनका बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी कितना कितना दिया हुआ है, देखिए आपको 4,50,000, 2,50,000 और 2,00,000 रुपीज़। फिर देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, वो डिस्ट्रीब्यूट होना ही नहीं है, लॉस है रिवैल्यूएशन पे, तो वो डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने कितने रुपीज़ का लॉस है, 12,000, फिर 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, यस, गुडविल का एडजस्टमेंट है। तो गुडविल का एडजस्टमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, एस और एच का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, और आर और एम का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। तो पहले अपन एक काम करते हैं, एस और एच के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं कितना कितना अमाउंट, 18,000 और 54,000 रुपीज़। और क्योंकि एस और एच के लिखा है तो नाम आ जाएगा किसका, टू आर एंड एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से आर और एम का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कितने कितने से, 54,000 रुपीज़ से और 18,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा किसका, बाय एस एंड एच कैपिटल, ठीक है। चलिए, तो ये एक बार का कंप्लीट हो गया। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, लेकिन उससे पहले एक बार क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, टू बैलेंस CD। एक बार के लिए कैलकुलेट करते हैं कितना कितना आता है। तो ये आएगा कितना, 4,54,000 माइनस 12,000, ये आ रहा है कितना, 4,42,000। सेकेंड वाले का अगर लिखे 4,50,000 प्लस 18,000 माइनस 9,000, तो ये आ रहा है कितना, 4,59,000 रुपीज़। इसी तरीके से इधर 2,50,000 माइनस 24,000, तो ये आ रहा है 2,26,000। और लास्ट वाले का देखें 2,00,000 माइनस 57,000, ये आ रहा है कितना, 1,43,000 रुपीज़, ठीक है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस है उसको एक बार वापस से ओपनिंग बैलेंस करके लिख देंगे, बाय बैलेंस BD कितना, 4,42,000, 4,59,000, 2,26,000 और 1,43,000। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो उनके कौन से रेशो में होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर NPSR। अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे सेकंड वाला तो क्या लिखा है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर NPSR। यानी ये जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होनी चाहिए, पार्टनर्स के NPSR, यानी 1:2:3:4 के अकॉर्डिंग एडजस्ट होनी चाहिए। किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैपिटल है कौन सी, ये वाली 442 प्लस 449 प्लस 226 प्लस 1,43,000,
इन सबको ऐड कर लेते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कौन से रेशियो में, NPSR में, यानी 1:2:3:4 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्वेश्चन ने बोला क्या कि अगर कुछ भी कम ज़्यादा पड़ता है तो कौन सा अकाउंट ओपन कर दो, करंट अकाउंट ओपन कर दो। क्लियर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या बोला गया पहले वो आप समझिए कि इन्होंने बोला क्या कि जो पार्टनर्स की कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैसे, उनके NPSR के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी 1:2:3:4 में उनकी कैपिटल होनी चाहिए। क्लियर। अब 1:2:3:4 में कैपिटल होगी कैसे कि ये तो 1:2:3:4 में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस सारी कैपिटल को ऐड करके इसको डिवाइड कर देंगे कितने में, 1, 2, 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि अब क्योंकि कम ज़्यादा तो पड़ेगा ही पैसा, तो अगर कम ज़्यादा पड़ता है तो उसको कहाँ से एडजस्ट कर लो आप, करंट अकाउंट से। तो जिधर कम पड़ेगा, डेबिट साइड में कम पड़ा तो टू पार्टनर्स करंट, क्रेडिट साइड में कम पड़ा तो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर। तो ऐड करते हैं, ये टोटल अमाउंट कितना आता है हम लोगों के लिए, 4,42,000 प्लस 4,59,000 प्लस 226 और प्लस 1,43,000, टोटल आ रहा है कितना बेटा, 12,70,000 आ रहा है, जिसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, 1:2:3:4 में, यानी उनके NPSR में। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये कितना आएगा, 1,27,000, ये कितना आएगा, तो ये आएगा 2,54,000 रुपीज़। ये कितना आएगा नेक्स्ट थर्ड वाला, तो 3,81,000 और लास्ट वाला आएगा कितना, तो 5,08,000 रुपीज़। क्लियर है। तो ये पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इन्होंने क्या बोला, कुछ भी कम ज़्यादा जो पड़ रहा है उसको आप कौन से अकाउंट से एडजस्ट कर लो, करंट अकाउंट से। तो देखो देखते हैं, आर का क्रेडिट साइड 442 आ रहा है, डेबिट साइड 127 आ रहा है। यहाँ लिख देंगे क्या, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना, 442 माइनस 127 यानी कितना हो गया, ये 3,15,000 रुपीज़। फिर इसी तरीके से सेकंड वाले का भी डेबिट साइड कम आ रहा है, 459 माइनस 2,54,000, तो इसके भी डेबिट साइड में कितना, 2,05,000 रुपीज़। थर्ड वाले के और फोर्थ वाले के क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना, तो 3,81,000 माइनस 2,26,000, ये आएगा कितना, 1,55,000 रुपीज़। और लास्ट वाले का 5,08,000 माइनस 1,43,000, तो ये आएगा 3,65,000 रुपीज़। क्लियर है। तो ये कंप्लीट। अब हमको लास्ट में एक और चीज़ बनानी है, क्या है, बैलेंस शीट। सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, पार्टनर के नाम क्या है, R, M, S और H। तो कैपिटल दी हुई है ये 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000 और 5,08,000। ठीक है। लायबिलिटी साइड में और क्या दिया हुआ है अगर आप चेक करेंगे तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था, 1,20,000 का रिजर्व था और 30,000 ऐड करके और क्लेम बना दिया कितने रुपीज़ का, 1,50,000 का टोटल क्लेम। असेट साइड में अगर आप देखेंगे तो फिक्स असेट्स दी हुई है आपको जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कितना, 9 लाख रुपीज़। और करंट असेट्स दी हुई है जिसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, कितना, 5,20,000। अब एक बैलेंस और लिखना है किसके, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस। तो देखो आर और एम का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, या आर और एम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे करंट अकाउंट में तो कौन सी साइड में ट्रांसफ़र होगा, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड है इसलिए कौन सी साइड में लिखेंगे इसको, लायबिलिटी साइड में। आर और एम के लिए कितना कितना है, ये 3,15,000 और 2,05,000। और एस और एच का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो असेट्स का भी डेबिट बैलेंस होता है इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। एस और एच कितना, 1,55,000 रुपीज़
और 3,65,000 रुपीज़। क्लियर है? टोटल करेंगे तो आंसर मैच करेगा, एक बार करके देख लेते हैं हम लोग। तो 9 लाख प्लस 5,20,000 प्लस 1,55,000 प्लस 3,65,000, ये आ रही है टोटल 19,40,000, जो आपके आंसर में भी यही आ रही है। लाइबिलिटीज साइड की भी अगर चेक करें 1,50,000 है, 3,15,000 है। ठीक है, लाइबिलिटीज साइड की टोटल भी कितनी आ रही है? 19,40,000। क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग करना। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वो आप रहने देना। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी अगर आप करते हैं तो मोर देन इनफ है। यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो इंपॉर्टेंट है वो एडमिशन और रिटायरमेंट में है, तो यहाँ पे इतना नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि इस बार अभी तक सिलेबस से नहीं हटाया, तो एक बार हम प्रिकॉशनरी डिस्कस ज़रूर कर लेंगे क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और इस चैप्टर में किस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? तो ये चैप्टर आपका फिनिश है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे जो कंसेप्ट बिल्ड हुए वो एडमिशन रिटायरमेंट में हम लोग एज इट इज़ लेके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे। वहाँ पे फिर कंसेप्ट को सिर्फ रिकैप करेंगे, पूरा गो थ्रू नहीं करेंगे। तो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत सिंसियरली आप लोग पढ़िए। कोई डाउट हो तो लाइव क्लासेस जब हो रही है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।